बहू रानी का आना और मम्मी जी के पैर छूना, मम्मी जी का मुंह एकदम ऐसे निचुड़ा जैसे लग रहा था कि 2-4 किलो खून निकल गया है ऐसे। और कुछ सेकंड की वो क्लिप जहाँ पे बग्गी मम्मी जी के पैर छू रही है, बग्गा ने जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के देखा मौका और मार दिया चौका कि चलो बना लेते हैं ये क्लिप, है ना। वो क्लिप बनाने के बाद हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि अच्छा भाई ये क्लिप तो बन गई है, ठीक है चलो मान लेते हैं अच्छी क्लिप है, पर ये जो क्लिप बनाने के बाद चीज़ें हुई हैं, बाद में जो चीज़ें हुई हैं उसका क्या है, उसका क्या मैं बता रही हूँ। उसका ये है कि जो चीज़ें बनी हैं पहले से भी, बाद में भी और अभी, है ना, जो हमने देखी हैं जाने से पहले और बाद में जब ऊपर नीचे वाली चीज़ें हो रही थी, और अभी आज के बाद मतलब आज जो वीडियो आएगा, कल का जो सब वहाँ पे हुआ होगा कहानी, तो क्या उस वीडियो में दोनों नंदे आएंगे? क्योंकि वेलकम वाले में तो नंदे कहीं दिखी नहीं और लोगों ने भर भर के गालियाँ भी दी, उस पर भी आएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट है या फिर वाकई में जलन? इसके बारे में आपको क्या कहना, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। ये प्रतिक्रिया के लिए हम करते रहेंगे इंतज़ार, क्योंकि हाँ, बग्गी का जो ये वीडियो है आई थिंक आ जाएगा लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास। वो अक्सर जब बग्गा बग्गी इधर होते हैं तो मौका है, दस्तूर है, पैसा कमाना भी बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें देखने को मिलेंगी, बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि देखो ये जो आने वाला पल है इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो स्क्रिप्ट की वजह से तो ये नहीं हो रहा है कि नंदे नहीं आ रहे हैं, असल में उनको इतनी सारी चीज़ें हुई हैं विगत दिनों में और उनके ऊपर इतने सारे इल्ज़ामात भी लगे हैं। झुठियंका मैंने पहले भी कहा था वो आ सकती है, क्योंकि उसका ये एक है कि जो अंग्रेज़ आए थे अपने देश पे राज करने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक नीति डाली थी कि फूट डालो और राज करो, है ना। तो राजनीति में ये होता है, अब इनके घर की राजनीति में भी यही है। झुठियंका वो अंग्रेज़ है और वैसे भी वो कहती है कि हम अंग्रेजन हैं। जौने टाइम हम पैदा हुए थे नाव रखा गया था दाना, क्योंकि उस टाइम दाना बहुत पैदा हुए थे। कुछ लोग दानव भी बोलते थे और कुछ लोग कहते थे अंग्रेजन पैदा हुई। आसपास के पूरे गांव में, पूरे एरिया में कोई दीदी जैसी सुंदर लड़की थी नहीं, एकदम मतलब ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटी कि हर जगह फूट फूट के निकलती थी दीदी की ब्यूटी। ये सारी चीज़ें हम सब ने नोटिस करी, आपने भी करी, हमने भी करी, है ना। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें होने के बाद, है ना, जब दीदी का अक्सर कई लोग ना एज वाला मैटर खोजते हैं, तो आज तक मक्का भी तोड़े जा रहे थे, गेहूं भी काटे जा रहे थे, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो बताई थी, जो सिनेरियो बताई थी, आज तक वो एक साथ कभी पाए नहीं गया। हालांकि अब नासा वाले इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस साल में ये सारी चीज़ें हुई थी। खैर वो तो छोड़ दो, फिलहाल जो बग्गी आई है तो बग्गी को लेकर कुछ चीज़ें हुई हैं। बग्गी को लेकर जो चीज़ें हुई हैं वो क्या हुई हैं वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। लोगों ने नंदों से कुछ उम्मीदें करी, खासकर परेतिन से। परेतिन के लिए एक संदेश आया है और वो संदेश किसने दिया है वो भी मैं बता दूँ। जी हाँ, ये इनके ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं। पहला, वैसे तो इसमें जो वीडियो में व्यूज़ हैं वो टोटल 12,508 हैं, 22 घंटे हो चुके हैं, मतलब देखो 20, 22, 35 से पहुंच गए 12,508 पे, क्योंकि लोग भी जान रहे हैं कि तेरा ये डिग्निटी और ये डिग्निटी तभी से चल रहा है दोस्तों, जब से अंकुश ने इनके साथ वो सारी चीज़ों को विश्लेषण किया था 1 घंटे के एपिसोड में, याद आया आपको। तो किसी को पसंद नहीं एक साथ जीवन और पीस, लिविंग माई लाइफ विद डिग्निटी। तो जब से वो डिग्निटी वाला शब्द इन्होंने पकड़ा है तब से लोग अभी इस पर थोड़ा सा कम ट्रस्ट करने लगे हैं। इस वीडियो में मात्र 53 कमेंट, तो मतलब जो दीदी कमेंट रखना चाहती थी वही कमेंट रखी हैं। तो ये बग्गी के रिगार्डिंग जो कमेंट आया है ये जानबूझ के रखा गया है, क्योंकि ये रखना चाहती हैं। हाँ, चालाक, बहुत चालाक। जो कमेंट है वो है प्लीज़ बग्गी को सपोर्ट करो। अच्छा जी, इनका कहना है कि तुम हो सके तो हमारी बग्गी रानी का सपोर्ट करो, वो माँ बन रही है, उसको बहुत सारा प्यार दो, जैसे वो खुश रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो आदमी लोग हैं, जितने भी जनता लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बैड कमेंट कर रही है। सो तुमसे हम ये उम्मीद करते हैं कि इसको प्यार दो, क्योंकि इन्होंने प्रेगनेंसी पीरियड के इतने कहानियाँ सुनाई हैं,
इतने किस्से सुनाए हैं। अब बग्गी के प्रेगनेंसी में उसको इतना क्रिटिकल बनाने का क्रेडिट इसकी माँ और दोनों बेटियों को जाता है। तो लोग लगातार बार बार यही बोल रहे हैं कि भाई देख लो, वो टाइम निकला जा रहा है। पर इतन डियर झुटियंका यहाँ उसके साथ कार ड्राइविंग प्रैक्टिस कर लो, अपना हाथ भी साफ कर लो ड्राइविंग पे, और वो तुमको हेल्प भी कर देगी। आने वाले टाइम में तुम चला लोगी तो ये अच्छा होगा, है ना। पॉजिटिव थॉट है। मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल घर का काम भी चल जाएगा, बिना बग्गा के तुम सामान भी ले आओगी। कल किसने देखा है कहीं बग्गा भी घर जमाई बन गया तो तुम्हारा सामान कैसे आएगा? कब तक ड्राइवर भैया को बुलाओगी? इसलिए मौका है, दस्तूर है, झुटियंका के साथ गाड़ी चलाना सीख लो। बस रोज़ डिग्निटी के साथ करती रहोगी। मतलब चलो ठीक है, वो झूठी है, फरेबी है, पर कुछ चीज़ें उसने करी तो हैं। उसने सीखना था तो सीखा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो जज्बा ही नहीं है। बस तुम रोज़ वही भड़ास निकाला करती हो। भड़ास के आगे कत्तई कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। का चाहते हो बहनी, बता दियो तनिक से। कहा कि हमको तो तनिको समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाह का रही हो। जो चाह रही हो वो बताओ, अच्छे से बताओ। तो मैं यही चाहूँगी कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, इन चीज़ों को अगर चाहती तो ये बोलती है ना कि हम इज्जत के साथ रहना, डिग्निटी के साथ रहना, पीसफुल रहना, तो हाँ गाड़ी चलाने वाला सीख सकती थी। और ये नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है। हालांकि चलो ठीक है, तुम कहती तुमने अपनी वो वाली गाड़ी निकाल दी जो तुमने अंकुश के साथ मिलके ली थी, पर अगर निकाल भी दी है तो दीदी ने कहा था कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं सेकेंड हैंड 800 ले लूँगी। तो तुम सेकेंड हैंड 800 ले सकती हो ना, तो ले लो। कम से कम खुद चलाओगी, तुमको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होगा। कल को बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है या फिर कहीं पे कुछ भी करना है, आराम के साथ, डिग्निटी के साथ खुद ये कर पाओगी। लेकिन तुमका तो आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूल या आंगनवाड़ी जो भी वो स्कूल है, उससे ज़्यादा उसको दूर कहीं भेजने नहीं। लोग कहते कहते थक जा रहे हैं कि ये बेटौनी, ये जो 3500 4000 का क्रीम लगाती है, इससे कोई भला नहीं होगा। कल तो वासु ने ये तक समझाया था कि चलो हम तुमको ऐसे समझा दें, क्योंकि तुमको ब्रांड ही समझ में आता है, तो ब्रांड का कपड़ा, ब्रांड का क्रीम और ब्रांड का साबुन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम ब्रांड वाले स्कूल में अपने लड़का का ना भेजो। यही बोला गया था ना, तो उस पर थोड़ा काम कर लो। अब हमको कुछ और चीज़ बोलनी है जो हमारे बग्गा बग्गी से रिलेटेड है। बग्गा बग्गी, कल भी ये चीज़ बोली गई थी और कई लोगों ने इसके उपलक्ष्य में आवाज़ उठाई है। सबसे ज़्यादा बग्गा तेरे लिए कि तेरी बीवी प्रेग्नेंट है और ऐसे में सिर्फ उसको चाय का चरसी न बना, अपनी बहनों की तरह। हो सके तो उसके लिए कुछ खाना पानी बना, हो सके तो उसके लिए कुछ हाथ बटा, और हो सके तो 2-3 पैकेट दूध ला, जब वो सुबह भी पी सके, शाम को भी पी सके। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं कि 1 पैकेट दूध कौन लाता है, लेकिन भाई इधर है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब बिल्कुल भी ये चाहें कि ख़त्म कर दें तो ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा है कि ये वाली हरकतें इनकी क्लोज हो जाएं डिग्निटी के साथ। भाई बीवी तुम्हारी है, बच्चा भी तुम्हारा ही होगा, पड़ोसी का तो है ना। इतनी कंजूसी किसके लिए? अभी खर्च कर लो, अभी बेबी आ रहा है तो तुम्हारे लिए वो कंटेंट ही है। तुम भर भर के इतने वीडियोस बनाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इतना लाखों में देखो, अगर तुम उसके लिए करोगे, है ना, पैसा रुपया खर्च करोगे, तो आने वाले टाइम में तुम्हारे पास भी रुपया पैसा बहुत होगा। उसकी किस्मत से तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन तुम्हारी जो मन की इच्छा है वो तो सही होनी चाहिए, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो तो सही होना चाहिए, पर वो तुम दिखा ही नहीं रही हो। बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा है। चलो खैर, मुद्दे पे आ ही जाते हैं। तो लोगों ने सच्चाइयाँ कुछ ज़्यादा ही लिख दी थी और दीदियों के बारे में भी लिख दिया था कि नंदे ऐसी, नंदे वैसी, महारानियाँ कहाँ बहुत बड़ी, अपने आप को कहाँ समझती, काहे नीचे नहीं आई हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिख दी थी। तो मुझे लग रहा है कि भाई ऊपर से बोला गया होगा कि नाच पीटे ये क्या चल रहा है, तू काहे ये सब हरकतें करवा रहा है। फिर कमेंट सेक्शन बग्गा ने बंद कर दिए कि भैया आते ही हमारी बीवी को टेंशन देना ना शुरू कर दें। वैसे अकेला मैं काफ़ी हूँ अपनी बीवी को परेशान करने के लिए। उसको मतलब तमाम लोग कहते हैं कि भग्गा शर्म करो,
है ना। बग्गी शर्म करो, उधर से भर भर के ले आती हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी माँ क्यों दे देती है? उसकी माँ इसीलिए दे देती है दोस्तों, क्योंकि वो जान रही कि उसका दामाद कितना कंजूस है, मक्खी चूस है, और वो उसकी बेटी के लिए कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसकी माँ दे देती है। क्योंकि उसकी माँ जान रही कि अभी मेरी बेटी अकेले नहीं है, प्रेग्नेंट है ना, और जो प्रेग्नेंट है तो एक बच्चा भी है उसके साथ, इसलिए वो जान रही है कि भाई इन सबको तो कोई खुशी है नहीं, पापा बनने की, बुआ बनने की, दादी बनने की, लेकिन उनको खुशी है ना नानी बनने की, मामू बनने की, नाना बनने की। तो वो पूरी कोशिश करे, और मैं 100% यकीन के साथ बोल रही हूँ कि इनका काफ़ी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसकी माँ ने पूरी तैयारी के साथ दिया है। बग्गी ने लिखा ज़रूर है कि इस बार मायके से यादें लेके जा रही हूँ ससुराल अपने, पर ड्राई फ्रूट्स, खाने पीने की चीज़ें, जो ज़रूरी किफ़ायती चीज़ें हैं इनकी प्रेगनेंसी के लिए, वो 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ। क्योंकि जितना मैं बग्गी की माँ को जान रही हूँ, वो कतई इन लीचड़ों के भरोसे अपनी बेटी को नहीं छोड़ेंगी। अब शादी ब्याह हो गया तो हो गया, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट दिख रही हैं वो दिख रही हैं। बग्गा की कंजूसी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बस बग्गा कुछ ना कर तो दूध के पैकेट एक्स्ट्रा ले आवा कर, इससे ज़्यादा हम तेरे से उम्मीद नहीं करते हैं। काश कि फल फूल तो तू तेरे घर में होंगे, अमरूद वही खिलाएगा। मतलब बाकी है, अगर हम सोचे कि तुम्हें फल खिला दो, मौसमी का जूस पिला दो, कच्चा नारियल ले आओ, तो ये तो हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा, किशमिश वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो इनकी माँ ने करी होंगी दोस्तों, आप मानो या ना मानो। तो भैया बग्गा की ऐसी मजबूरी थी कि कमेंट सेक्शन बंद करने पड़े, क्योंकि दोनों नंदों को भर भर के दी जा रही थी गालियाँ। ठीक, अब आते हैं हम अंकुश अग्निहोत्री के वीडियो पे। कल अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो आया था कि मीटमय जीवन साथी हैं, और उसके बाद उन्होंने उसके आगे लिख भी दिया कि क्या है। तो उन्होंने आजकल वो जितने भी इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, चाहे वो माइक हो या उससे रिलेटेड कोई और चीज़ हो, आजकल ये वाले बहुत ज़्यादा चले हैं। जैसे पहले लोग सेल्फी स्टिक या स्टैंड का यूज करते थे, लेकिन आजकल ना भाई इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि उसी में कैमरा की आवाज़ बढ़ा सकते हो, और उसी से जो है आप क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हो, आवाज़ भी बढ़ा सकते हो, लेकिन चीज़ें महंगी होती हैं भैया। तो अंकुश ने बोला था कि चीज़ें तो मुझे महंगी पसंद हैं, और मैंने ले भी लिया है ना। इस पे जो वीडियोस पे व्यूज़ आए हैं वो 10,388 आ चुके हैं, और 116 लोगों ने कमेंट भी किया है। जीवन साथी सुन के हमारी जी तुरंत आप पीछे का लिखा वो हो ना देखी सोगा, सोची सोगा कि चलो देखते हैं नाच पीटा कौन से जीवन साथी के बारे में बात कर रहा है। काश कि हमारी दीदी इतना दिनन से इतना कुछ बोली है, वो सब हमको याद है, आपको को याद होगा, है ना। तो सोचिन होगा ऐसा कौन जीवन साथी के या साथिनी के बारे में बात कर रहा है, चलो इसकी लंका लगा देते हैं। लेकिन जब खोल कर देखिन होगा तो एक चीज़ ये होगा, और वो जो गंदे अड्डे वाले लोग हैं, देखो दुनिया भर की ऐसी चीज़ें खरीद के लाता है, और पैसा देने के टाइम जो बीवी को खर्चा देना वो नहीं देता है। तो अंकुश का तो मुझे नहीं पता है, पर जो बड़े ब्लॉगर होते हैं, मतलब अंकुश के भी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये फ्री में सारी चीज़ें कंपनीज देती है कि आप प्रमोशन करो, आप यूज़ करो, ताकि हमारा, और ये मैं पर्सनली उनसे बात भी करी है ना। तो मुझे पता है कि जैसे माइक हैं, ये सोनी वगैरह कोई भी नई चीज़ लॉन्च करते हैं तो ये जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनको भेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपया भी नहीं लगता है, चाहे कितनी महंगी से महंगी चीज़ हो। ठीक है, तो हो सकता है कि अंकुश को भी फ्री मिला हो, क्योंकि बेसिकली आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में बताना होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसका एक वीडियो बनाना होता है, और डेली यूज़ करना होता है। अक्सर दिखा दो कैमरे में, है ना, तो इसका प्रमोशन होता है। ये कंपनीज़ की एक एक्टिविटी होती है। कई बार तो मार्केट में भी चीज़ें लॉन्च नहीं होती हैं, लेकिन बड़े यूट्यूबर्स के पास ये पहुंच जाती हैं, ताकि लोगों में ना इच्छा हो कि अच्छा ये चीज़ भी मार्केट में आई, चलो ये भी खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ हमने कई जगह पे नोटिस करी है, और यहाँ पर भी मैं नोटिस कर रही हूँ कि हो सकता है अंकुश को भी ये चीज़ें मिल रही हूँ। अब अंकुश ने पहले भी माइक का प्रमोशन किया था, तो हो सकता है झूठी अंका ने भी अपने लिंक लगा के करे हों कि हमको भी दो, हम उनसे बड़े यूट्यूबर हैं, व्यूज़ नहीं आते तो क्या हुआ, 5.5 सब्सक्राइबर हैं।
तो ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मिलता है, लेकिन झुटियंका जैसे यूट्यूबर्स पैसा लगा के लिए हैं या फ्री मिली है ये हम नहीं जानते। हाँ, पर इसके लिए मैं 110% श्योर हूँ कि हाँ, यूट्यूबर्स को ये मिलती हैं चीज़ें, और उनके लिए उनको पैसा नहीं देना पड़ता है, बस प्रमोशन करना होता है ताकि जनता वो सारी चीज़ें देखें, क्योंकि ऐसे लोगों को तमाम लोग देखते हैं तो इससे प्रमोशन हो जाता है। और एक आध ऐसी चीज़ें देने से उनकी कंपनी को अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो ये घाटे का सौदा नहीं, मुनाफे का सौदा, इसलिए ऐसा करते हैं। तो भाई आज जब ये सैर करने जा रहे थे आंटी जी के साथ, आजकल आंटी जी पूरा सब कुछ भंडा वंडा खाना वाना घर चमकाने के बाद पहुंच जाते हैं सैर करने। मम्मी जी, कौन सी मम्मी जी? कुनबा की मम्मी जी, थोड़ा सा देख दाख लो। ऐसे तुमरे तो ऊपर नीचे करने में कंधा बैठ जाते हैं, है ना। और उधर कभी कुछ उफ नहीं किया जाता है, लगातार बस वो करती रहती हैं। लेकिन जैसे इधर छोटी को मैं कहने जा रही थी झोटी, वैसे झुटन्ना आई है नहीं, 4 बाल है। तमाम लोग कहते हैं 4 बाल का रखो ख्याल, चले गए तो होगा बुरा हाल, है ना। टकला गंजे में का दिखाओगी, का करोगी, का धोगी, का शैम्पू लगाओगी। एक ब्रांड कम हो जाएगा, नहीं एक नहीं 2-3 ब्रांड का शैम्पू, ब्रांड का वो भी तो लगाती होंगे मॉइस्चराइज़र वगैरह, है ना। नहीं भाई, कंडीशनर, सॉरी, देखो मुँह से का निकाल गया, ऐसे हो ही जाता। दोस्तों, रिकॉर्ड करते करते झुटियंका का भी एक वीडियो आया है, इट इज़ अवर फाइनल डिसीजन। ओ माई गॉड, कितना दिन तक तुम फाइनल डिसीजन लोगी। तो झुटियंका का वीडियो आ चुका है दोस्तों, जिसमें मंझे पे दोनों बिटौनी बैठी हैं, छोटी दीदी बड़ी दीदी। तो इसमें अब फाइनल डिसीजन कुछ ली होंगी। 29 सेकंड पहले ये वीडियो आया है। अब का है का नहीं है, इसके बारे में हम अपनी लाइव में वार्तालाप करेंगे कि दोनों बहनें मिलके कोई फाइनल डिसीजन ली हैं तो उसका क्या मतलब है। चलो देख लेते हैं। शुरुआत जो होती है वो मंजे पे होती है, दीदी आती है कैमरा लगा के पीछे से दिखाते हुए, फिर खटिया डालती हैं, और खटिया डालने के बाद पराठे वराठे बन रहे होते हैं, सब्जी उब्जी बन रही होती है। उसके बाद दोनों बेटौनी बैठी होती हैं खटिया पे, कुछ वार्तालाप कर रही होती हैं। दीदी अपने सूट वूट दिखा रही होती हैं, तो परेतिन भी होती हैं, खाना खजाना और बहुत सारी बातें, हलवा बनता है, और कुछ आज नई डिश भी बनी है, फिर से कुछ येलो टाइप का आटा गूँथा गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब फाइनल डिसीजन का हुआ है वो हम बात करेंगे उसी में आके। तो मतलब इस वीडियो में कहीं पर भी बग्गी को नहीं लिया गया है, इस वीडियो में मम्मी जी को भी नहीं लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ छोटी और बड़ी है, मतलब मोटी और बड़ी है और कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब भाभी जी का हो चुका है क्या, भाभी जी नीचे रहेंगी, भाभी जी के वीडियो में मम्मी जी, बग्गा और बग्गी ही आएंगे, ये पता चल गया, कंफर्म हो गया, क्योंकि बड़ी दीदी के वीडियो में कुछ नहीं है, और नीचे भी 1% के लिए इन्होंने नहीं दिखाया, सिर्फ किचन में, और बाकी इन दोनों ने अपना जो खटिया बैठ के जो क्लिप बनाई है वही है। इससे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया है कि ये सब सुधरने वाले नहीं हैं, कि बग्गी का ख्याल रखो, बग्गी का ये करो, बग्गी का वो करो, इनसे सबसे नहीं हो पाएगा। इम्पॉसिबल सी चीज़ है जो कि नहीं हो सकती। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट के द्वारा बताइएगा। ये लोग इस जर्नी को बिल्कुल भी आसान नहीं होने देंगे। जहाँ लोग खुश रहते हैं कि भाई ये जर्नी बहुत अच्छी होगी, इसमें खुशियाँ आएंगी, लेकिन नहीं, ये जर्नी और कठिन होने वाली, बहुत ज़्यादा कठिन होने वाली है बग्गी की। और मुझे तो यही लग रहा है कि 1-2 दिन यहाँ पर जो स्कैन होंगे, 4-5 दिन बाद कुछ मुसजव्वल होंगे, मम्मी जी को कुछ चीज़ हर्ट हो जाएगी, फिर जाकर डंडीलब बैठ जाएंगी, क्योंकि हालांकि उनको ग्रूमिंग दी है झुटियंका ने एक्टिंग करने की, लेकिन उनसे वो भी ना हो पाएगी, और फिर ऊपर ही बैठेंगी, नीचे वाले नीचे रहेंगे। फिर बग्गी का इमोशनल वाला वो सारा फेज़ होगा, और फिर वहाँ से कॉल आएगा, फिर बग्गा बग्गी वहाँ पहुँच जाएंगे। आने वाले टाइम में यही होगा। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपने बातों को ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।